यूजीसी एक गंभीर विषय बन चुका है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ सुशील कुमार गौतम जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कितने साल आपने पढ़ाया है? 30 वर्ष यूजी पीजी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैंने पढ़ाया बच्चों को। और आप समझें कि शुरुआत से ही मेरा यूजी और पीजी में पढ़ाने का सौभाग्य मिला। पैतृक भी विरासत कुछ थी कि 3 लोग प्रोफेसर थे, पिताजी भी प्रिंसिपल थे। तो बड़ा संघर्ष के बाद, बड़ी आसानी से नहीं, बड़े संघर्ष के बाद पीएचडी की एमफिल किया, पीएचडी किया। उसके बाद तैयारियों के बाद जा कर के मुझको नौकरी मिली, और मिली तो डिग्री कॉलेज में जो चाहता था वही मिला। क्योंकि 3 लोग मेरे परिवार में जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन लोगों को देख करके कि कितना सुकून है जीवन में, मैंने इस लाइफ को चुना। सर्विस बहुत आई बीच में मेरे, लेकिन मैं कहीं गया नहीं। मेरे लक्ष्य था कि मैं पढ़ाऊंगा तो डिग्री कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा, और वो ईश्वर ने हमको मौका दिया। 30 वर्ष मैंने यूजी और पीजी की कक्षाओं को पढ़ाया। एक शिक्षक के रूप में आप क्या महसूस किए कि फॉरवर्ड क्लास के जो बच्चे थे परेशान करते थे एससी ओबीसी को? अब भाई, मैं तो स्वयं पहले विद्यार्थी था। बीएचयू में पढ़ा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा, महाविद्यालयों में पढ़ा, किसान महाविद्यालय में पढ़ा, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में पढ़ा, इंटरमीडिएट मैंने बलिया से किया, हाई स्कूल बहराइच से किया। तो मैंने तो अपने जीवन में भाई, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, या और भी तमाम सब गतिविधियां होती हैं। एनएसएस का कैंप हुआ, मैं खुद एनएसएस साक्षरता प्रोग्राम अफसर 10 कैंप मैंने लगाया है, उसमें हमको बेस्ट अवार्ड भी मिला है प्रोग्राम अफसर का। तो मैंने तो ना भाई कभी जातिवाद देखा और न कभी जातिवाद किया। विद्यार्थी विद्यार्थी है, चाहे वो जिस जाति का हो, गुरु गुरु है, चाहे जिस जाति का हो। जो विद्यार्थी कक्षा में अनुशासन में था, जो विद्यार्थी पढ़ने में मन लगाता था, चाहे वो जिस जाति का हो, हम लोगों को अगर बात मानता था, प्राथमिकता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को जाति के हैं तो हम जिस जाति के हो हमारे जाति, ऐसा हम लोगों के मन में ये भाव नहीं आया। ये तो मैं सुन करके हमको दंग हो रहा है कि हम लोगों को भी इस तरह से बांटने की कोशिश। जो मंदिर था, महाविद्यालय को, विद्यालय को मंदिर कहा जाता है, और मंदिर में इस तरह की बातें उठें, ये कहीं न्यायोचित नहीं है, न उचित है, न ये विकसित भारत की पहचान है। जो बात हो रही विकसित भारत, तो ऐसे थोड़े विकास होगा। विकास तो तब होगा जो आप कहते हो सबका विकास। तो सबका विकास में सबकी बात करो ना। क्यों तुम छोटे की बात लेकर के आ रहे हो, या पिछड़े की बात लेकर के? ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए महाविद्यालयों में या विद्यालयों में, तो मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए। इससे तो बच्चों में हीन भावना पनपेगी और बड़ी लड़ाई काट होगी। पढ़ाई की जगह यही राजनीति सेटिंग होगी। आप अपने इस शिक्षण के जो कार्यकाल रहा, इसमें कुछ ऐसा अनुभव शेयर करेंगे कि एक साथ सभी वर्ग के साथ बैठ के खाना खाया हो, पिकनिक किया हो, घूमने गए हो? भाई साहब, जो यूजीसी का ही दिया हुआ उपक्रम है एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, मैंने आपसे कहा कि कम से कम 10 कैंपों को मैंने लगाया है, और 10 कैंपों में एक कैंप में 150 विद्यार्थी रहते थे, 50 लड़कियां और 100 लड़के। और आरक्षण का मुद्दा उसमें भी है कि इतने बच्चों का एनएसएस में आप प्रवेश करेंगे, इतने बच्चों का इनका ऑपरेशन कर। तो उस तो थे ही लोग। एक ही साथ भोजन एक ही पाकशाला में बनता था, और एक ही साथ बैठ करके लोग खाते थे हम लोगों के निर्देशन में। इवन जब मैं प्रोग्राम अफसर था, तो मैंने एक सिस्टम बनाया था कि हलवाई नहीं रखा था मैंने। उन्हीं विद्यार्थियों को मैं इस तरह से ट्रेनिंग करता था, एक ग्रुप में बनाता था। मैं देखता था कौन कौन प्रतिभावान है, तो पहले प्रतिभावान जो बनाने वाले थे, पहले दिन उनको लगाते थे। फिर उसके बाद दूसरी टीम खड़ी करते थे। अब वो बिरादरी मैं नहीं देखता था किस बिरादरी का छात्र है, हर बिरादरी के छात्र उसमें रहते थे। बर्तन धोना, कैंप में झाड़ू लगाना, खाना बनाना, एक बैच खिलाता था, दूसरा बैच बर्तन साफ करता था, तीसरा बैच खाना बनाता था। इस तरह से मैंने प्रक्रिया, मैंने कभी ऊंच नीच की भावना तो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में भी नहीं पाई, और न मैंने अपने नौकरी के काल में देखा। ये तो मेरे सुन करके खुद हम लोगों का आश्चर्य हो रहा है कि भाई ऐसा तो कभी नहीं था। भाई 30 साल के सर्विस में हमने नहीं देखा, अब रिटायरमेंट के बाद हम ऐसी स्थितियों को सुन रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है। आपको कभी ऐसा लगा कि फॉरवर्ड क्लास के लोग छुआछूत माने हों, खान पान एक थाली में खाने के बजाय अलग अलग खाने दिए हों? विद्यार्थी जीवन की बात। अब भाई, मेरे व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव रहा विद्यार्थी जीवन से लेकर के सर्विस में, इस तरह का माहौल या इस तरह की बात हमारे
तो नहीं आई, और न मुझे मिला कि किसी सभा में मैं गया तो मुझे नीचे बैठा दिया गया हो या अलग कर दिया गया हो, या यूनिवर्सिटी में जो मैं प्रतिनिधित्व करता था, मैं सौभाग्य से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी था, जो बहुत ही अच्छा पद होता है, बड़ा क्रिएटिव पद है। लेकिन हमको कुलपति का आशीर्वाद मिला, तो मैं पहला अध्यापक था अवध विश्वविद्यालय में, गौरवपूर्वक कह सकता हूँ कि मैं स्वयं जाता था फील्ड पर, जहाँ खेल अंतर महाविद्यालय होते थे, वहाँ जो विद्यार्थी उपस्थित होते थे, जो खेलते थे, जिनका खेल अच्छा होता था, उन्हीं का मैं चयन करता था, चाहे वो जिस जाति के हों। आखिरी सवाल गौतम जी, क्या आपको लगता है यूजीसी लागू होना चाहिए? ना, कतई नहीं। ये तो बिल्कुल देश को जो विकसित करने की बात है, वो विकसित नहीं रहेगा, न विकसित हो पाएगा। जब हम विकासशील हैं, वही विकासशील में घूमते फिरते रह जाएंगे। जातिवादी सोच या पंथवादी सोच या धार्मिक सोच तो कभी देश को आगे नहीं बढ़ाएगा। हमने खुद राम मनोहर लोहिया जी की किताबें पढ़ी है, लिखा है कि जातिवादी राजनीति इस भारत में नहीं चल पाएगी। और मेरा भी अपना 30 साल का अनुभव है पढ़ाने का, और 72 साल की उम्र का अनुभव है कि मैंने कभी जातिवादी को न प्रश्रय दिया है, न ये बनेगा। हम लोग गांव में रहने वाले हैं, गांव में पंडित जी के छोटे छोटे बच्चे, पुरोहित के बच्चे दूर से पालागी महाराज, तो हम लोग तो भाई उस परंपरा में पले हैं, और ये कितनी सुंदर परंपरा, वो बच्चा आशीर्वाद जियो जजमान कहते, कितना अंदर से मन खुश होता है। तो हम लोग तो इसके पोषक हैं। इसलिए ये जो जिसने भी लाया है यूजीसी, ये बहुत चल नहीं पाएगा। खुल के बेबाकी के साथ अपना पक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद दिया आपने मौका, आपके चैनल को, और आपको बहुत 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 धन्यवाद।